सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आज से शुरू। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन आज यानी 16 फरवरी से नई दिल्ली में के भारत मंडपम में हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मकसद हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस की दिशा में विकास लाना है। कम से कम 20 देशों के लीडर्स और यूनाइटेड नेशनल चीफ समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। समिट 16 फरवरी से 20 फरवरी तक 5 दिन चलेगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चौथी सालाना ग्लोबल मीटिंग है जो एआई से जुड़े रिस्क और मोर्को पर फोकस्ड होगी। समिट में शामिल होने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान समेत कई नेता भारत आ रहे हैं। ग्लोबल लीडर के अलावा 45 से ज़्यादा देशों की मिनिस्ट्रियल टीमें भी समिट में हिस्सा लेंगी। यूनाइटेड नेशनल के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ दूसरे सीनियर अधिकारी भी समिट में हिस्सा ले सकते हैं। एनवीडिया के ईमेल पर जानकारी दी गई है कि सीईओ जेनसेन हुआंग समिट में शामिल होने भारत नहीं आएंगे। नेक्स्ट, देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम लॉन्च। 15 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित सिस्टम लॉन्च किया है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में CBDC सिस्टम लॉन्च किया है। CBDC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है जो भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है। डिजिटल करेंसी या नोट या सिक्कों की बजाय डिजिटल रूप में मौजूद होती है और सीधे RBI के नियंत्रण में होती है। नए CBDC सिस्टम के तहत पात्र लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में डिजिटल टोकन आएंगे जिसमें अनाज का नाम, मात्रा और निर्धारित मूल्य होगा। स्मार्टफोन वाला व्यक्ति QR कोड स्कैन कर राशन ले सकेगा। फ्यूचर्स फोन वाला व्यक्ति OTP से वेरीफाई कर सकता है। राशन की सब्सिडी डायरेक्ट डिजिटल करेंसी के रूप में लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में जमा होगी। पहले चरण में अहमदाबाद, सूरत, आनंद और वलसड़ के लगभग 26,000 परिवार स्कीम में शामिल किए गए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने अन्नपूर्णा ग्रेन ATM का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। ये 35 सेकंड में 25 किलोमीटर तक अनाज डिस्पेच कर सकती है। अमित शाह ने कहा है कि नए सिस्टम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी। इससे बीच में कोई गड़बड़ी या चोरी खत्म होगी। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए PM राहत स्कीम को मंजूरी। 15 फरवरी को PM मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए PM राहत स्कीम को मंजूरी दी। PM राहत स्कीम का पूरा नाम रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंश्योर्ड ट्रीटमेंट है। PM राहत स्कीम के तहत किसी भी तरह के रोड एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। घायल व्यक्ति एक्सीडेंट होने के 7 दिन तक कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा ले सकता है। गैर जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक एडमिशन और गंभीर जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक एडमिशन की सुविधा मिलेगी। ट्रीटमेंट का रीएम्बर्समेंट अस्पतालों को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों में से 50% की सही समय पर ट्रीटमेंट देकर जान बचाई जा सकती है। PM मोदी ने नए PMO कार्यालय से तीर्थ से PM राहत स्कीम को मंजूरी दी। नेक्स्ट, 15 फरवरी को केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडर ट्यून रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अंडर ट्यून ट्यूब टनल आसाम में ब्रह्मपुत्री नदी के नीचे बनाया जाएगा। 37 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का 15.9 किलोमीटर हिस्सा नदी के नीचे होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने ट्यून टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अंडर टनल के निर्माण में 18,662 करोड़ का खर्च आएगा। अंडर वाटर टनल NH 15 पर गोहरपुर और NH 715 पर नुमालीगढ़ को जोड़ेगा। टनल मौजूदा 240 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 34 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम 6 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3 रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनल का मॉडल दिखाया। नेक्स्ट, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। उदय कोटक GIFT सिटी के चेयरमैन नियुक्त हुए। 13 फरवरी को गुजरात सरकार ने बैंकर उदय कोटक को GIFT सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया। उदय कोटक ने 13 फरवरी से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्सिस्ट कंपनी लिमिटेड यानी CIFT सिटी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। उदय कोटक की नियुक्ति की घोषणा गुजरात के अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट ने की। कोटक ने रिटायर्ड IAS डॉक्टर हसमुख अधिया की जगह ली। डॉक्टर हसमुख जून 2023 से GIFT सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन का पद संभाल रहे थे। कोटक की नियुक्ति अगला आदेश जारी होने तक रहेगी जबकि काम के टर्म एंड कंडीशन बाद में जारी किए जाएंगे। GIFT सिटी भारत का प्रमुख ग्रीनफील्ड सिस्टम सिटी प्रोजेक्ट है जो 886 एकड़ में फैला है।
बैंकिंग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उदय कोटक को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और पूर्व एमडी और सीईओ रहे हैं। आज का इतिहास, 16 फरवरी का इतिहास। 16 फरवरी 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कॉर्टन ने मिस्र में तूतेनखामेनी का ताबूत खोला था। 16 फरवरी 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच चर्चित गांधी इरविन समझौता हुआ। 16 फरवरी 1944 में भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।